ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 25 से लेकर 28 नवंबर के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। यदि आपको कभी बीच में हमारे करंट अफेयर्स नहीं मिले तो आपको क्या करना है, आपको गूगल प्ले स्टोर पे जाना है और वहाँ पे टाइप करना है ई-लाइट स्टडी, और ई-लाइट स्टडी टीम का एजुकेशनल ऐप है, उसे इंस्टॉल कर लीजिएगा। वहाँ पर नियमित रूप से ये करंट अफेयर्स आपको उपलब्ध करवाए जाते हैं। आपको बता दें, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट की परीक्षा जो आपकी होने जा रही है, जिसके लिए 1756 पोस्टें सरकार के द्वारा एडवर्टाइज की गई है, उसके लिए आप ई-लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म की किताब है जिसका नाम है जूनियर ऑफिस असिस्टेंट IT 2021 किताब का आप इस्तेमाल कीजिएगा। काफ़ी बेहतरीन जानकारी इस किताब में उपलब्ध करवाने का प्रयास हमारी टीम के द्वारा किया गया है। दूसरी तरफ आप एक इमेज देख रहे होंगे, ये इमेज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस इमेज के साथ आपको मिलेंगे हिमाचल प्रदेश गिरिराज समाचार पत्र का सारांश, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का स्टिक सारांश। मतलब इस एक किताब में ही आपको जो संपूर्ण लेटेस्ट अपॉइंटमेंट्स है, डिफरेंट तरह की जो चेंजिंग्स होती है, जैसे अदर डिपार्टमेंट्स के HOD एटसेट्रा, जहाँ से प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, कौन कौन से सम्मेलन है, और रोहतांग टनल जैसी नवीनतम सूचनाओं के साथ इस किताब को तैयार किया गया। इस किताब में आपको उपलब्ध करवाया गया है जुलाई, अगस्त, सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स, और ये लिमिटेड स्टॉक की बचा है हमारी टीम के पास, और ये आपको डिस्काउंट के ऊपर मिल रही है। महज 99 रुपीज़ में आप इस किताब को प्राप्त कर सकते हैं, जो कि उसका एक्चुअल प्राइस 130 रुपये। तो ये जो ऑफर चला है, इसका आप लोग लाभ उठाइएगा। आइए सबसे पहले डिस्कशन करते हैं राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर से। भारत नेविगेशन उपग्रह प्रणाली के लिए IMO मान्यता पाने वाला भारत बना है चौथा देश। तो आपको याद रखना है, इससे पहले अमेरिका, रूस और चीन थे, और चौथा हमारा भारत देश बना जिसके पास नेविगेशन उपग्रह प्रणाली उपलब्ध हो चुकी है। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, पूर्व प्रधानमंत्री श्री तरुण गोगोई का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। इनका संबंध किस राज्य से था? तो इनका संबंध था असम से। अगला प्रश्न है, त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास सिटमैक्स 20 का दूसरा संस्करण अंडमान निकोबार में किन देशों के बीच आयोजित हुआ? याद रखिएगा, भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के बीच में ये आयोजित होता है, जिसका नाम है सिटमैक्स 20। और यहाँ से तो आपको जरूर प्रश्न आता ही आता है, कोई सैन्य अभ्यास हुआ है या कोई सैन्य पराक्रम हुआ है, उसके ऊपर प्रश्न अक्सर देखने को मिलता है। 15वां G20 शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ? तो सऊदी अरब की अध्यक्षता में सम्मेलन संपन्न हुआ है। हाल ही में किस बीमा कंपनी द्वारा पहली डिजिटल ऐप आनंदा लॉन्च की है? तो भारतीय जीवन बीमा के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। बिल गेट्स को पछाड़कर दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए? तो इनका नाम है एलन मस्क। गूगल के ऊपर सर्च कीजिएगा, काफ़ी गजब के मानव है, इस धरातल पर किस तरह के काम कर रहे हैं, तो आप देखिएगा दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति ये बन चुके हैं। आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो नसीरुद्दीन शाह है, इन्हें सम्मानित किया गया है आदित्य विक्रम बिड़ला कला शिखर पुरस्कार से। दिल्ली क्राइम वेब सीरीज को एमी अवार्ड्स 2020 की तरफ से किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो बेस्ट ड्रामा सीरीज से इसे सम्मानित किया गया है। भारत का पहला मॉस गार्डन कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो नैनीताल में इसे स्थापित किया गया है। ATP फाइनल्स टेनिस टूर्नामेंट 2020 किसने जीता? तो डेनियल मेदवेदेव के द्वारा जीता गया है, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन के रूप में किसे चुना गया है? तो ग्रेग बार्कले है, इन्हें चुना गया है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के नए चेयरमैन के रूप में। तमिलनाडु एवं पांडुचेरी के तट पर किस चक्रवाती तूफान का हाई अलर्ट जारी किया गया है? तो निवार जो ये तूफान आया है, जिसका प्रभाव देखा जा रहा है तमिलनाडु एवं पांडुचेरी में। माइक्रो इरिगेशन फंड हाल ही में समाचारों में देखा गया, किस संगठन के साथ बनाया गया है? तो नाबार्ड के साथ में से बनाया गया है। भारत के प्रतिस्पर्धा आयोग ने किस कंपनी द्वारा फ्यूचर ग्रुप के अधिग्रहण को मंजूरी दी है? तो रिलायंस रिटेल के लिए ये मंजूरी प्रदान की गई है। वर्ष 2020 के 15वें G20 शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? देखिए, थीम से भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, तो इसकी थीम है रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल। रुपए कार्ड चरण 2 का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किसकी अध्यक्षता में किया गया? भूटान की अध्यक्षता में किया गया, भूटान के लिए किया गया। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसे 17 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व बाल दिवस कब मनाया जाता है?
20 नवंबर को ये बनाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी प्लांट कौन बनाने जा रहा है? तो टेस्ला कंपनी देखिए इसे बनाने जा रही है, काफ़ी बड़ी बात है। हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 1100 करोड़ रुपए की सोंग डैम पेयजल परियोजना के निर्माण के लिए मंजूरी दी। यह किस राज्य में स्थित है? तो यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। याद रखिएगा, यह प्रश्न भी आपको किसी न किसी परीक्षा में जरूर देखने को मिलेगा। हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा मेगा फूड पार्क का उद्घाटन किया गया। तो आपको ये बताना है यह कहाँ पर है। देखिए, पंजाब के कपूरथला जिले के फगवाड़ा में यह फूड पार्क बनाया गया, जिसका उद्घाटन किया गया केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर। फकीर चंद कोहली का निधन हो गया, किस पद पर कार्यरत थे? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के पहले मुख्य कार्यकारी अधिकारी अध्यक्ष थे, इनका नाम था फकीर चंद कोहली। हाल ही में किस राज्य द्वारा आवश्यक सेवा रखरखाव अधिनियम 6 महीने के लिए लागू किया? तो उत्तर प्रदेश में इसे लागू किया गया। रूस के राष्ट्रपति ने साइबेरिया में किस प्लांट का उद्घाटन किया है? तो कोरोना ड्रग प्लांट का ये इनॉग्रेशन किया गया है रूस के राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा गैरकानूनी धर्म परिवर्तन अध्यादेश 2020 पास किया? उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा इसे पास किया गया है। हाल ही में योगासन को किस मंत्रालय द्वारा कौन सा दर्जा दिया गया है? देखिए, किसी खेल मंत्रालय के द्वारा इसे एक खेल के रूप में रिकॉग्नाइज्ड किया गया है। ये आपने थोड़ा सा प्रश्न को आप रेक्टिफाई भी कर लीजिएगा। राष्ट्रीय संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है और 19 नवंबर 2025 को संविधान दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, ये भी याद रखिएगा। इससे मिलता जुलता प्रश्न एचएस की परीक्षा में एक बार पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा, ये सारे फैक्ट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को इसे बनाया जाता है। अब डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के 25, 26, 27 और 28 नवंबर 2020 के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, सुलिनी यूनिवर्सिटी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज ने साइटेशन इंडेक्स की 2021 क्यूएस रैंकिंग में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व इससे संबंधित क्षेत्रों का योगदान कितने प्रतिशत है? तो देखिए, यहाँ थोड़ा सा प्रश्न को यहाँ पे रेक्टिफाई कर लेते हैं, क्योंकि ये प्रश्न यहाँ पे देखिए मिक्सअप हो गया। आपने इसको इस तरह से लेना है, इस प्रश्न को, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि व इससे संबंधित क्षेत्रों का योगदान कितने प्रतिशत है? तो 12.73% है, इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न को हम आगे डिस्कस कर लेंगे। हिमाचल प्रदेश में कितने हेक्टेयर भूमि पर खेती की जा रही है? 5.42 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि की खेती की जाती है हमारे प्रदेश में। कोरोना संकट के कारण तनाव में चल रहे स्कूल और कॉलेजों के विद्यार्थियों की मदद करने के लिए कौन सा ऐप तैयार किया गया है? फर्स्ट एड मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। कुछ ही दिनों में ये ऐप जो हिमाचल प्रदेश में स्कूलों में नहीं जा रहे हैं बच्चे, उनके लिए उनका एक मार्गदर्शन करेगा, जो उनके तनाव है उसे दूर करने का प्रयास करेगा। माँ रेणुका और पुत्र परशुराम के अलौकिक मिलन के साथ कौन सा मेला शुरू होता है? तो रेणुका मेला शुरू होता है, जो कि सिरमौर जिला में मनाया जाता है, याद रखिएगा। वर्ष 2020 में सुप्रसिद्ध रेणुका मेला कब शुरू हुआ? तो 24 नवंबर से मेला शुरू हुआ। और यदि हम बात करें जो टेट की परीक्षाएं होती है उसमें इस तरह के प्रश्न हमें देखने को मिल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न जिलों में कुल्थी, मांस, राजमा, लाल धान, लहसुन व अन्य पुरानी फसलों का पंजीकरण के लिए कौन सा संस्थान कार्य कर रहा है? तो कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर चाहता है कि इनकी जो एक विशेषता है उस विशेषता को पूरी जनमानस के सामने पहुंचाया जाए, उसके लिए पंजीकरण का काम चलाया जा रहा है। गोपालपुर चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है? तो कांगड़ा के पालमपुर में स्थित है, याद रखिएगा। दिसंबर 2019 में गुजरात के सक्करबाग चिड़ियाघर से 2 एशियाई शेरों को हिमाचल के गोपालपुर चिड़ियाघर में लाया गया था। 2 शेरों में अकीरा और शेरनी और हेमल शेर को यहाँ लाया गया था। 11 महीने के अंतराल के बाद मादा शेर अकीरा ने 22 नवंबर को 2 स्वस्थ शावकों को जन्म दिया है, याद रखिएगा। इस कारण से सुर्खियों में है। आपसे पूछा जा सकता है कि गोपालपुर चिड़ियाघर कहाँ पर स्थित है, तो आप उसका उत्तर करेंगे कांगड़ा के पालमपुर में।
पालमपुर, सोलन, मंडी तथा धर्मशाला नगर निगम के चुनाव कब करवाए जाएंगे? तो मार्च या अप्रैल 2021 में प्रदेश सरकार चाहती है कि जो नवगठित हमारे पालमपुर, सोलन और मंडी नगर निगम बने हैं यहाँ पर चुनाव करवाया जाए। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19, तपेदिक, कुष्ठ रोग, मधुमेह और उच्च रक्तचाप आदि रोगों के लिए सभी लक्षणों के घर घर जाकर जानकारी एकत्र करने के लिए टीम सुरक्षा अभियान कब शुरू किया गया? ठीक है, तो इसका इनॉग्रेशन किया गया है 25 नवंबर 2020 से। हिम सुरक्षा अभियान 25 नवंबर से 27 दिसंबर 2020 तक आयुर्वेद, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, पंचायती राज विभाग, जिला प्रशासन और विभिन्न गैर सरकारी संगठनों के सहयोग से चलाया जाएगा। इस अभियान के लिए करीब 8000 टीमें गठित की गई है। हाल ही में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा द्वारा बिलासपुर में बन रहे एम्स कॉलेज का दौरा किया। इस कॉलेज को कब तक निर्मित होने की संभावना जताई जा रही है? तो दिसंबर 2021 तक इस कॉलेज के निर्माण की स्थापना जताई जा रही है। देखिए, आपको बता दें, हिमाचल प्रदेश एक समग्र अध्ययन किताब आपके हिमाचल प्रदेश के सामान्य ज्ञान को मजबूत करने के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। आप इस किताब के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा, क्योंकि इस किताब में आपको संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में अध्ययन सामग्री उपलब्ध करवाई गई है। इस किताब के साथ में आप अपने हिमाचल प्रदेश सामान्य ज्ञान को मजबूत कर सकते हैं और मेरिट में अपनी दावेदारी को और भी मजबूत कर सकते हो। इसके अलावा विभिन्न तरह की किताबों के लिए आप विजिट कीजिए elaststudy.co.in वेबसाइट को। यहाँ से आपको बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें मिल जाएगी जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपके लिए सहायक सिद्ध होंगी। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।